तुम्हें अपने बारे में सच सुनने की हिम्मत है? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम खुद हो। हाँ, तुम्हारा ओल्ड वर्जन, वही वर्जन जो हर बार डिसरिस्पेक्ट इग्नोर कर देता है, जो हर जगह अप्रूवल ढूंढता रहता है, जो अच्छा आदमी बनकर सरवाइव करना चाहता है। सुनो, दुनिया में एवरेज लोगों को इग्नोर किया जाता है और अच्छे लोगों को यूज किया जाता है। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते क्योंकि तुम अनलकी हो? गलत। सच ये है कि तुम अभी तक अपना पुराना वर्जन मारने की हिम्मत नहीं कर पाए। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि ये है डार्क ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो आज के बाद तुम्हारा पुराना वर्जन जिंदा नहीं बचेगा। इतिहास में एक महान आदमी थे, निकोलो मैकियावेली। उसने पावर के बारे में एक ब्रूटल सच लिखा था। अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो तुम्हें वो बनना पड़ेगा जो सोसाइटी ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती। ये रूल्स स्कूलों में नहीं सिखाए जाते क्योंकि पावर हमेशा हिडन रूल्स पर चलती है। और आज मैं तुम्हें उन्हीं हिडन रूल्स में से कुछ डिकोड करूंगा। इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक एवरेज लोग और दूसरे स्ट्रैटेजिस्ट्स। एवरेज लोग इमोशन से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट्स रिजल्ट से। एवरेज लोग रिस्पेक्ट मांगते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट्स रिस्पेक्ट खुद क्रिएट करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या हो, बल्कि सवाल ये है तुम क्या बनना चाहते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने पुराने वर्जन को खत्म करना पड़ेगा। वो वर्जन जो हर किसी के सामने झुकता है, जो चार लोग क्या सोचेंगे से डरता है। क्योंकि सच्चाई सिंपल है, कमजोर पहचान के लोग कभी भी इज्जत नहीं पाते। जैसे कि ऑफिस में दो लोग हैं, एक वो जो हर काम के लिए हाँ बोलता रहता है और दूसरा जो चुपचाप बाउंड्री सेट करता है। अब गेस करो, ज्यादा इज्जत किसे मिलेगी? ऑफ कोर्स जो काम रहता है, क्योंकि अच्छा होना कैरेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। और अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करते, दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी। सुनो, जिस इंसान को तुम इमोशनली कंट्रोल कर सकते हो, उसको प्रैक्टिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर कोई तुम्हें इजीली ट्रिगर कर सकता है तो वो ऑलरेडी गेम जीत चुका है। एग्जाम्पल, आर्ग्यूमेंट में जो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है वो ऑलरेडी अपना कंट्रोल खो चुका होता है। क्योंकि स्ट्रैटेजिस्ट लोग रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि इमोशन दिखाने वाला इंसान प्रिडिक्टेबल होता है और प्रिडिक्टेबल इंसान कंट्रोलेबल होता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक यंग एम्प्लॉय था जो हर किसी की हेल्प करता था और हमेशा एक्स्ट्रा घंटे काम करता रहता था और हमेशा बॉस को खुश रखने की कोशिश करता रहता था। उसे लगता था कि लॉयल्टी से रिस्पेक्ट मिलेगा। लेकिन एक दिन प्रमोशन अनाउंस हुआ। प्रमोशन किसे मिला? उसको नहीं, बल्कि उस इंसान को मिला जो क्वाइटली रिजल्ट्स डिलीवर करता था और हर मीटिंग में कम बोलता था। फिर उस दिन उस एम्प्लॉय को एक कठोर लेसन मिला कि एफर्ट विजिबल होना जरूरी नहीं, बल्कि पावर विजिबल होना जरूरी है। फिर उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो सीधा आदमी नहीं रहेगा। सुनो, पावरफुल लोग ज्यादा बोलते नहीं, बल्कि वो साइलेंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर है। और जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम अपना पोजीशन रिवील कर देते हो। इसलिए स्ट्रैटेजिस्ट्स ऑब्जर्व करते हैं, लिसन करते हैं और सिर्फ सही समय पर बोलते हैं। क्योंकि जो आदमी हर वक्त बोलता है, उसके वर्ड्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है कि जो इजीली अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में या फिर बिजनेस में अगर तुम हर समय अवेलेबल हो तो तुम रिप्लेसेबल हो। इसलिए स्ट्रैटेजिस्ट्स लोग अपनी मौजूदगी को रेयर बनाते हैं। रिस्पेक्ट अटेंशन से नहीं बल्कि स्कैसिटी से आती है। और अब आता है सबसे डेंजरस पॉइंट। ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से शुरू नहीं होता, बल्कि अंदर से होता है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम किसी भी गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल डिटैचमेंट और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये तीन चीजें अगर तुम्हारे पास हैं तो धीरे धीरे तुम दुनिया को अलग नजर से देखने लगते हो। सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करे, बल्कि सबसे पावरफुल आदमी वो है जो खुद को कंट्रोल करे। अब ध्यान से सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन लाउड नहीं होता,
ये कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं होता। बस एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम कम रिएक्ट कर रहे हो और हर बात को कम एक्सप्लेन कर रहे हो और लोगों को कम इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी मोमेंट से तुम डेंजरस बनना शुरू हो जाते हो, क्योंकि काम माइंड सबसे डेडली और खतरनाक हथियार होता है। अब तुम गेम समझ चुके हो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर जगह अप्रूवल ढूंढता रहता है। अब तुम्हें पता चल रहा है कि रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाती बल्कि बनाई जाती है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम अपने पुराने वर्जन को जिंदा रखोगे या आज ही उसे खत्म करोगे। अगर तुम्हें सोसाइटी के और भी हिडन रूल्स समझने हैं और मेंटल डोमिनेंस बिल्ड करनी है तो अगली वीडियो गलती से भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे व्हाई स्मार्ट मैन स्टे साइलेंट। और ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ये रूल समझ में आ गया तो लोग तुम्हें पहले से बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे।